हेलो गाइज, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है संतोष कुमार और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है सवाल? ध्यान से हम पहले सवाल को पढ़ेंगे, उसके बाद हम सवाल को अच्छे से डिटेल में फिर सॉल्व करेंगे। समलंब, सवाल 3 कह रहा है समलंब ABCD जिसमें AB, ये दो डंडे जो होते हैं 11, इसका मतलब होता है समांतर। AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद यानी काटते हैं करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए मतलब सिद्ध कीजिए कि OA बटे में OC बराबर है OB बटे में OD के। अब ये जो बोल रहा है क्वेश्चन, इसका सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ओके, देखो सवाल में चित्र दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आधा काम तो वही हो गया, चित्र दिख गया आपको। लेकिन अगर नहीं दिया है तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। सवाल को पढ़ के बिल्कुल एग्जैक्ट चित्र बनाना पड़ेगा। समलंब हमारी आकृति कैसी होती है हमें बहुत अच्छे से पता है। नाव को बस उल्टा कर दो तो बन जाती है आकृति कौन सी? समलंब की। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं। तो ये हमारी आकृति हो गई समलंब की। ओके, समलंब की आकृति ऐसी होती है, नाव को पलट दो। इसमें ABCD नाम देना है हमें क्योंकि ABCD समलंब है। ओके, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के। ध्यान से देखो, ये जो AB है ये समांतर है DC के। समांतर का मतलब होता है बिल्कुल आमने सामने, और आगे ले जाओ चाहे पीछे ले जाओ ये कभी भी नहीं मिलते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो विकर्ण क्या होते हैं? तिरछे डंडे जो होते हैं, इसको हम बोलते हैं डायगोनल। पहला विकर्ण AC, दूसरा विकर्ण BD, ठीक है। देखो A को C से मिलाऊंगा तब AC विकर्ण खींचेगा, जब B को D से मिलाऊंगा तो BD विकर्ण खींचेगा। अब ये जहां पे एक दूसरे को ये काट रहे हैं उस बिंदु का नाम बोल दिया इन्होंने, क्या? बिंदु O। कोई दिक्कत नहीं है, इसका नाम क्या बोल दिया? बिंदु O। ये हो गया आपका बिंदु O हो गया। ओके, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर है OB बटे OD के। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सबसे पहले हम सवाल को सॉल्व करने से पहले हम क्या लिखते हैं? दिया है। कोई भी क्वेश्चन अगर सिद्ध कीजिए वाला आ गया तो दिया है लिखना ही लिखना है। दिया है हमें क्या है? AB समांतर DC के। AB समांतर है DC। ओके, वह एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। O एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद का अर्थ होता है काटना। बिंदु O पर देख सकते हो ये काट रहे हैं यानी प्रतिच्छेद करते हैं। ओके, अब ध्यान से देखो, सिद्ध करना है, ये लिखूंगा मैं, सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है जो भी बात OA बटे में OC और बराबर में OB बटे में OD। अब इसको जरा हम अच्छे से डायग्राम में देखते हैं, ये है कहाँ पे जो हमें सिद्ध करना है। OA बटे में OC कहाँ है? ये देखो ध्यान से, O से A तक यानी कि ये इतनी लाइन, O से C तक यानी कि ये इतनी लाइन। आ रही बात समझ में? OA बटे में OC, इसके बाद OB यानी कि ये इतनी लाइन बटे में OD यानी कि इतनी लाइन। ये हमें सिद्ध करनी है, ये हमें प्रूफ करनी है। कैसे करेंगे? देखो, दो त्रिभुजों को लेना है हमें। साफ साफ क्या बोला था? दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का यूज करना है। अब ये दो त्रिभुज कौन से होंगे? ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन कौन सा त्रिभुज बना रही हैं? ऊपर वाला त्रिभुज बना रही हैं। ठीक उसी प्रकार ये दोनों लाइन कौन सा त्रिभुज बना रही हैं? नीचे वाला त्रिभुज बना रही हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दो, आपका ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा CP/CD से। ठीक है, अच्छा कैसे करेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में त्रिभुज
ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर है? मुझे साफ साफ दिख रहा है, ये वाला कोण बराबर है इसके और ये वाला कोण बराबर है इसके। अब मुझे कैसे पता चला बराबर है? क्योंकि ये बना रहे एकांतर कोण। कैसे कोण? एकांतर कोण। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण हमेशा तब बनते हैं जब आकृति बनती है जेड। जब आकृति बनती है जेड यानी कि ऐसे करके, एक कोण आपका ये वाला, एक कोण आपका ये वाला, एकांतर कोण है, दोनों बराबर होंगे। या जेड को पलट दूं मैं, अब ये ऐसे करके ये ऐसे जेड बन गया, तो भी तो एक ये वाला एक ये वाला, ये दोनों एकांतर कोण है और बराबर होंगे। लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे? ये वाला कोण दिखाना है तो बी ए सी बराबर है डी सी ए के। एंगल बी ए सी बराबर है एंगल डी सी ए के। ठीक है, इसके मैं ब्रैकेट में करके, चूंकि ये है एकांतर कोण, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक इसी प्रकार अब मुझे दिखाना है ये वाला ए बी डी बराबर है सी डी बी के। एंगल यानी कोण ए बी डी बराबर है एंगल सी डी बी के, डी बी के। और रीजन इसमें भी मैं यही लिख दूंगा क्योंकि ये भी है एकांतर कोण। ओके, एकांतर कोण कब बनते हैं? खासियत आपको याद रखनी है सिंपल सी, जब जेड आकृति बनेगी। ओके, जब जेड फॉर जेब्रा। अब इसके बाद देखो और क्या बराबर है। अब मुझे दिख रहा है ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर है इस कोण के। कैसे? ये बना रहे शीर्षाभिमुख कोण। जब भी दो रेखाएं काटती हैं, एक ये ऊपर वाला कोण और एक ये नीचे वाला कोण सदैव बराबर होते हैं क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं हम। एकांतर कोण को अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, ए ओ बी बराबर है सी ओ डी के। कोण हमेशा बीच में बनता है, मिड में बनता है। एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी के। और इसके लिए मैं रीजन लिख दूंगा, ये क्यों है? क्योंकि ये बना रहे हैं हमारे कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत प्यारा कोण है, आसान कोण है। जब भी दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें, काट दें, हमेशा तभी ये बनते हैं। तो देखो ए किससे? ए यानी एंगल एंगल एंगल, तीनों ही हमने एंगल दिखाए दोनों त्रिभुजों में। एंगल 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक है, त्रिभुज एओबी समरूप हो गया किसके? त्रिभुज सीओडी के। ओके, अब देखो ये दोनों त्रिभुज हमने दिखा दिए समरूप है, सिमिलर है बिल्कुल। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, सिमिलर है। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब जब दो त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाते हैं तो हमें बहुत अच्छे से पता है उनके जो संगत भाग हैं ये भी बराबर हो जाते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हो जाते हैं, उनके भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। अब अनुपात क्या है यहाँ पे? AO बटे में CO, ये अनुपात है बाबू। AO बटे में CO बराबर हो जाएगा OB बटे में OD, OB बटे में OD, और ये बराबर हो जाएगा अब AB बटे में CD के, AB बटे में CD के। ओके, अब हमें तो देखो ये तीनों तो चाहिए नहीं, हमें ये तीनों चाहिए नहीं, हमें जो सिद्ध करना था OA बटे में OC यानी ये चाहिए था बस खाली, तो हम ये दिखा देंगे बस। ठीक है, AO बटे में CO बराबर है क्या? OB बटे में OD। ओके, अच्छा अब यहाँ पे ध्यान दो, बच्चा सोचता है यहाँ तो OA सिद्ध करना था, यहाँ AO आ गया, OC लाना था, CO आ गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये वही है, इसको बस आप ऐसे लिख लो ना, OA बटे में OC, O को पहले कर लो, और बराबर में OB बटे में OD। ओके, ये हमें सिद्ध करना था, हो गया सिद्ध। एंड में लिख दो हेंस प्रूव्ड। अच्छा, ये हमारे कैसे बराबर हुए? ये बराबर हो गए आपके बाई CPC
टी, सीपीसीटी की फुल फॉर्म है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हिंदी में इसको कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, इसे जल्दी से नोट कर लो, देख लो, समझ में आया हो तो कमेंट करके बताओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, राम राम।